100 व्हील ऑटो। एक गांव में अनमोल नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो बहुत लालची आदमी था। वो हरदम ऑटो में ठूस ठूस के लोगों को भरता था। ऑटो के ऊपर भी लोगों को चढ़ाकर शेयर ऑटो चलाता था। एक बार अनमोल अपने ऑटो को पंचर की दुकान को लाकर पंचर डालने वाले टिल्लू से, क्यों रे, हफ्ते में 2 बार तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। तुम ठीक से पंचर डाल रहे हो क्या, या ऐसे ही हवा भरकर भिजा दे रहे हो? कहा। टिल्लू तब, बस करो भाई, वैसे तुम्हारे ट्यूब को नए पैच डालने के लिए जगह ही नहीं है। मेरे डाले पुराने पंचर पैच के ऊपर ही फिर से पंचर लग रहे हैं। ऐसे पंचर के ऊपर पंचर गिरे तो हवा कैसे रहेगा? मेरी बात मानकर ट्यूब बदलो भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कहा। अनमोल तब, रे, सिर्फ 4 साल पहले ही मैंने ट्यूब बदला था, उतनी जल्दी बदलने का होगे क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बहुत बदतर बन गए हो तुम। इस पे ही पैच डालकर मैनेज करो। कहा। टिल्लू तब, लाश को सर्जरी करके क्या फायदा होगा भाई, इन्हें पंचर डालना अब मुझसे नहीं होगा। कहा। अनमोल कुछ नहीं कर पाया और ट्यूब बदलवाया। टिल्लू तब, भाई पहले ही कह रहा हूँ, तुम ऑटो में उसके कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भर के पुलिस वालों से बचने के लिए गलियों में से छोटे छोटे रास्तों में से जाना नहीं छोड़े तो ये ट्यूब भी फट जाएंगे, देख लेना। कहा। अनमोल तब, बाप रे, कमाए सारे पैसे सिर्फ टायर, ट्यूब्स और उनके पंचर के लिए ही खर्च हो रहे हैं। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना होगा, सोचा। एक बार अनमोल एक आदमी को एक बड़े से पेड़ के तने को आरे से काटते हुए देखा। तब उसे एक उपाय सूझा। उन 100 व्हील्स ऑटो के साथ अनमोल जा रहा तो टिल्लू ने उसे देख लिया। वो आश्चर्य में पड़कर, रे निकम्मे, तुम्हारे ऑटो की वजह से रोड खराब हुए तो भी चलेगा, मगर तुम अपने पैसे खर्च नहीं होने दोगे क्या? किसी ना किसी दिन सर्वनाश हो जाओगे, सोचा। एक बार अनमोल सामिल के मालिक से मिला और, सर, आप तनों को काटने के लिए बेकार में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं सर। आपके जैसों के लिए ही मैंने इस मल्टीपर्पस ऑटो को तैयार करवाया। मैं आए दिन आपके मिल के पास से ऑटो चलाते हुए जाता हूँ। आप रोड के ऊपर पेड़ के तनों को लगाइए। मैं अपने ऑटो के मदद से उन्हें जहाँ काटने के लिए बोलोगे मैं उन्हें वहाँ काटूंगा। वैसे भी मैं वहीं से जाता हूँ ना। कारपेंटर को देने वाले पैसों में से 30% पैसे दिए तो बस है। कहा। जानकी राम तब, तुम कमाल के हो भाई। अगर तुम साइंटिस्ट होते तो मिसाइल्स पे लोगों को बिठाकर देश पार करवाते थे। ठीक है, काम करो। कहा। अनमोल तब, अरे ये आइडिया भी अच्छा है ना, पैसे आए तो ऐसे ही करूँगा, सोचा। ऐसे अनमोल अपने 100 व्हील ऑटो में लोगों को घुमाने लगा। उसके साथ साथ जानकी राम के लगवाए पेड़ के तनों को काटते हुए जाने लगा। और शाम को जानकी राम के पास से पैसे लेने लगा। ऐसे अनमोल बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार अनमोल से टिल्लू, भैया पड़ोस गांव में लड़की वालों को 3 दिनों के लिए ऑटो चाहिए कहकर पूछे थे। एक दिन के लिए 10,000 देंगे बोले थे, मगर तुम्हें गांव से जाने का परमिट नहीं है ना, और उस गांव को जाना हो तो ब्रिज, ऐसे कुछ कहने ही वाला था। तभी अनमोल, रे परमिट किसे चाहिए रे? पैसे आएंगे बोले तो मैं कुछ भी करूँगा। एड्रेस दो, मैं जाऊँगा, तुम कुछ बात मत करो। कहा। टिल्लू तब, ये गया काम से, यूं सोचा। अनमोल पड़ोस गांव को जाने के लिए नदी के ऊपर मौजूद वुडन ब्रिज के ऊपर चढ़ा। वो 100 व्हील्स ब्रिज के लकड़ियों को काटने लगे। उसका ऑटो ब्रिज के बीच में जाने के बाद ब्रिज में एक छेद हुआ। वो ऑटो अचानक से उस नदी में गिर गया। अनमोल तब, बाप रे, कहकर जोर से पुकारा। आखिर में अनमोल किसी भी तरह नदी में से बाहर आया। उसका ऑटो नदी में बह गया। अनमोल उसे देखकर, सोना जैसा ऑटो समुद्र में डूब गया रे, हे भगवान, कहकर पुकारा। इतने में गांव का बड़ा वहां पर आकर, क्यों रे, ये वुडन ब्रिज है, ये पता होने के बावजूद भी आरे के पहिए चलाते हुए इस पे चढ़ाओगे क्या? अब इसकी मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तुम्हें ही भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कहा। ये सुनकर अनमोल गश खाकर नीचे गिर गया। बाद में अनमोल नया ऑटो खरीदकर ईमानदारी से जीने लगा।